Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is not correct. यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बच्चों उसको बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। CH3 होल थ्राइस COH इज लेस एसिडिक देन CH3 होल थ्राइस SiOH। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लगा है बच्चों इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर H+ आयन निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर CO नेगेटिव मिथाइल ग्रुप बच्चों है, CH3 का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है इस तरीके से। अब बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बच्चों। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 4 बॉन्ड बना चुका है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रांग होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, सॉरी बच्चों अनस्टेबल होगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एसिड जो होगा वो वीक होगा। तो अब बेसिकली अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े हैं, और ये मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे बच्चों, +I इफेक्ट दिखाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये अनस्टेबल हो जाएगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एसिड क्या हो जाएगा बच्चों, वीक हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से बात करें सिलिकॉन के कंपाउंड में, तो सिलिकॉन के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से जुड़े हैं। अब अगर इससे H+ आयन निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो सिलिकॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 3 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लगे होंगे सिलिकॉन के साथ में बच्चों। लेकिन यहां पर ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? सिलिकॉन जो होता है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेगा, जिसके कारण इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मानेंगे। जब ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एसिड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है जबकि कार्बन के पास नहीं होता है, क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते वैकेंट, जबकि सिलिकॉन के पास होता है बच्चों। अब अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बच्चों वो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड के बारे में बात करेंगे, लाइक CO इट्स एनालॉग ऑफ सिलिकॉन इज नॉट स्टेबल। CO में बेसिकली क्या होता है बच्चों, कार्बन इस तरीके से बॉन्डिंग करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल होता है, ऑक्सीजन का भी साइज स्मॉल है, तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होता है, जबकि सिलिकॉन का साइज लार्ज होता है और इसके साथ ऑक्सीजन का बॉन्डिंग नहीं अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलिकॉन का जो साइज होता है क्या होता है, साइज लार्ज होता है। साइज लार्ज होने के कारण एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं हो पाता, तो इसलिए सिलिकॉन का जो SiO वाला कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो 2 है बच्चों ये भी क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड में बोला गया इन फॉस्जीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड वाइल कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। तो अगर हम बेसिकली सबसे पहले बात करें फॉस्जीन की, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्लोरीन इस तरीके से 2 जुड़े होते हैं। वैसे तो बच्चों यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है तो शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन लॉन्गर हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या होगा, इसके पीछे का रीजन होगा यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पर ये लोन पेयर कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ में, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पहले डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा था अब वो क्या रखेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा। इस तरीके से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा,
और यहाँ पर Cl के साथ में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इस तरीके से, और यहाँ पर ये Cl एज इट इज रहेगा बच्चों, ये वाला Cl एज इट इज रहेगा इसी तरीके से, और इस पे इस तरीके से 3 लोन पेयर रहेंगे, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर बचेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पर तो इस तरीके से O नेगेटिव, ये इस तरीके से रहेगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, पहले जो क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड था वो डबल बॉन्डेड हो जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जा रहा है, और जबकि कार्बन ऑक्सीजन में पहले डबल बॉन्ड था, तो अब क्या हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड हो जा रहा है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है बच्चों ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ऐसा हो रहा है। ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट थर्ड है बच्चों, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, मतलब गलत नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।